हेलो स्टूडेंट्स आइए पढ़ते हैं गोइंग प्लेसेस लेसन का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जियोफ अपने पिता के सामने इस बात का जिक्र कर देता है कि सोफ़ी डैनी केजी से मिली थी। तो आगे पढ़ते हैं। शी मैट हिम इन दी आर्किड्स, जियोफ से। तो जियोफ ने कहा शी मैट हिम इन दी आर्किड। आर्किड होता है छायादार रास्ता। वह छायादार रास्ते में उससे मिली थी। एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन। और अपने पिता को ये भी बताया कि यह कैसे हुआ। One of these days you are going to talk yourself into a lot of trouble, her father said aggressively. Aggressively होता है आक्रामकता से, गुस्से से। तो उसके पिता ने गुस्से से कहा One of these days, इन दिनों में से किसी दिन, या हम बोले कि किसी ना किसी दिन, you are going to talk मीन बातें करके, yourself अपने आप को, into a load मीन बोझ of troubles परेशानी। कहता है कि किसी न किसी दिन ऐसी बातें करके तुम अपने आप को परेशानियों के बोझ तले दबा लोगी। जियोफ नॉज इज ट्रू, डोंट यू जियोफ। तो कहती है वो, जियोफ जानता है कि यह सच है। जियोफ, क्या तुम नहीं जानते? ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू। तो ही के साथ डज का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे डोंट का यूज़ किया गया है। तो आपको बता दें कि राइटर्स और पोएट्स को कुछ छूट होती है कि वो ग्रामर रूल से बाहर जाकर थोड़ी बहुत चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ही डोंट लिखा है, ठीक है, लेकिन हम नहीं लिख सकते। तो कहता है उसका पिता, ही डोंट बिलीव यू, वह तुम्हारा विश्वास नहीं करता, दो ही वुड लाइक टू, यद्यपि वह करना चाहता है। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल। कास्ट होता है फेंकना या डालना, एम्बर रेड कलर होता है, ग्लो रोशनी। जो टेबल लैंप था वो लाल रोशनी फेंक रहा था अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल, उसके भाई की बेडरूम की दीवार के पार। एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड्स फर्स्ट टीम स्क्वाड, और यूनाइटेड की पहली टीम के पोस्टर के ऊपर। अब देखिए, टीम और स्क्वाड दोनों का मतलब दल होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि क्रिकेट में एक टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, तो उन 11 खिलाड़ियों को बोला जाएगा टीम। लेकिन उन खिलाड़ियों के अलावा 3 4 5 एक्स्ट्रा खिलाड़ी रखे जाते हैं, ताकि किसी को चोट लग जाए या कोई दूसरी समस्या हो जाए तो उस खिलाड़ी की जगह पर उन एक्स्ट्रा खिलाड़ी में से खेलता कोई। तो 11 खिलाड़ी और जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी है उनको जोड़कर बोला जाएगा स्क्वाड, ठीक है। तो यूनाइटेड की जो पहली, संयुक्त राज्य की जो पहली टीम थी, उसके बड़े पोस्टर पर फेंक रहा था। एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स, और रंगीन फ़ोटो की पंक्ति पर, बीनीथ नीचे, और इसके नीचे जो रंगीन फ़ोटो की पंक्ति थी उस पर फेंक रहा था। तो इसको यहाँ तक देखते हैं कि टेबल पर रखा हुआ लैंप जो था वो लाल रंग की रोशनी फेंक रहा था उसके भाई के बेडरूम की दीवार के पार, और संयुक्त राज्य की पहली टीम का जो बड़ा पोस्टर था उसके पार, और उसके नीचे जो रंगीन फ़ोटो की एक पंक्ति थी उसके पार। 3 ऑफ देम, और उन फोटो में से 3 फोटो किसके थे? द यंग आयरिश प्रोडिजी केजी, यंग युवा आयरलैंड के, प्रोडिजी विलक्षण प्रतिभा वाला, बहुत ही बुद्धिमान। तो उन फोटो में से 3 फोटो उस युवा आयरलैंड के विलक्षण प्रतिभा वाले केजी के थे। तो कौन से देश के लिए खेलता था डेनी केजी? आयरलैंड के लिए। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड। सोफी ने कहा, प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगे। नथिंग टू टेल इज देयर। तो जियोफ कहता है, बताने के लिए कुछ नहीं है। क्या ऐसा है? प्रॉमिस जियोफ, डैड वुड मर्डर मी। जियोफ, प्रॉमिस करो, डैड तो मुझे मार डालेंगे। ओनली इफ ही थॉट इट वाज ट्रू। तो क्या कहते हैं जियोफ? केवल तब, यदि उन्हें लगा कि यह सच है। वो ऐसा तभी करेंगे जब उन्हें लगे कि यह सच है। प्लीज जियोफ। तो सोफी कहती है, जियोफ प्लीज। क्रिस्ट, सोफी, यू आर स्टिल एट स्कूल। तो जियोफ क्या कहता है, हे भगवान सोफी, यू आर स्टिल एट स्कूल, स्टिल अब भी, तुम अब भी स्कूल में पढ़ती हो। भाई तुम अभी स्कूल से भी नहीं निकली हो। केजी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ वर्स। स्ट्रिंग मीन पंक्ति। केजी के पास तो लड़कियों की पंक्ति, लाइनें लगी होंगी। नो ही डजंट। तो सोफी कहती है, नहीं, उसके पास नहीं है।
हाउ कुड यू नो दैट ही जियर, जियर होता है ताना मारना, तो उसने ताना मारा, हाउ कुड यू नो दैट, तुम यह कैसे जान सकती हो। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, उसने मुझे बताया, दैट्स हाउ, इस प्रकार। एज इफ एनीवन वुड टेल ए गर्ल समथिंग लाइक दैट, एज इफ जैसे कि कोई किसी लड़की को ऐसा कुछ बताएगा। तो जियोफ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि किसी लड़की को कोई ऐसी बातें बताएगा। यस ही डिड, ही इजंट लाइक दैट, हाँ उसने बताया, वह वैसा नहीं है। ही इज क्वाइट, वह शांत है, वह शांत स्वभाव का है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट, इतना शांत नहीं जितना कि वह सब, मतलब जितना उसने बताया उतना शांत नहीं है। अपारेंटली, स्पष्ट रूप से। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियोफ, जियोफ ऐसा कुछ नहीं है। इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, यह मैं थी जो पहले बोली थी। तो इट वॉज मी, यहाँ पे ग्रामेटिकली इट वॉज आई होना चाहिए, लेकिन इट इज़ मी, इट वॉज मी, ये भी आजकल के ट्रेंड के हिसाब से ठीक माना जाता है, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है। इट वॉज आई होना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी सेंटेंस में वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता तब तक ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं हो सकता। तो यह मैं थी जो पहले बोली थी। व्हेन आई सा हु इट वाज, जब मैंने देखा कि यह कौन है, आई सैड, मैंने कहा, एक्सक्यूज़ मी, मुझे क्षमा करना, बट आरंट यू डैनी केजी, लेकिन क्या आप डैनी केजी नहीं हैं। एंड ही लुक्ड शॉर्ट ऑफ सरप्राइज, शॉर्ट ऑफ होता है प्रकार का, सरप्राइज हैरान, और वह हैरान सा दिखाई दिया। एंड ही सैड, और उसने कहा, यस दैट्स राइट, हाँ यह सही है। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम, और मैं जानती थी कि यह वही होना चाहिए, बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, एक्सेंट होता है लहजा, बोलने का लहजा, और मैं जानती थी कि यह वही होना चाहिए क्योंकि उसका बोलने का वही लहजा था। यू नो, तुम जानते हो, लाइक व्हेन, जैसा जब, दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविज़न, उन्होंने टेलीविज़न पर उसका इंटरव्यू लिया था। कहती है कि मैं जानती थी कि यह वही होना चाहिए क्योंकि उसका जो लहजा था वही था, तुम जानते हो, जैसा कि तब था जब उन्होंने टेलीविज़न पर उसका इंटरव्यू लिया था। सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरिक, आस्क फॉर होता है मांगना, इसलिए मैंने उससे छोटे डेरिक के लिए एक ऑटोग्राफ मांगा। बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और ए पेन, लेकिन हम दोनों में से किसी के पास भी पेपर या पेन नहीं था। सो देन वी जस्ट टॉक ए बिट, जस्ट मीन सिर्फ, अ बिट होता है थोड़ी सी, इसलिए फिर हमने केवल थोड़ी सी बातें की। अबाउट द क्लॉथ्स इन रॉयस विंडो, रॉयस विंडो में कपड़ों के बारे में हमने बातें की। रॉयस विंडो एक किसी शॉप का नाम है। ही सीम्ड लोनली, लोनली मीन अकेला, वह अकेला दिखाई दे रहा था। आफ्टर ऑल, आखिरकार, इट्स ए लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, तो आखिरकार आयरलैंड के पश्चिमी भाग से यहाँ तक की लंबी यात्रा थी। एंड देन, और फिर, जस्ट एज, जैसे ही वॉज गोइंग, वह जा रहा था, ही सैड, उसने कहा, इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम, केयर मीन ध्यान देना, अगर मैं उससे मिलने का ध्यान दूँ, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन, तब वो मुझे ऑटोग्राफ देगा। और फिर जैसे ही वो जा रहा था उसने कहा, यदि मैं उससे मिलने का, अगले सप्ताह उससे मिलने का ध्यान रखूं, तो वह मुझे तब एक ऑटोग्राफ देगा। ऑफ कोर्स, आई सेड, आई वुड, बिल्कुल, मैंने कहा, मैं मिलूंगी। एज इफ़ ही वुड एवर शो अप, शो अप मीन दिखाई देना, कहता है जियोफ, जैसे कि वो कभी दिखाई देगा। तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे कि वो तुम्हें कभी दोबारा दिखाई देगा। यू डू बिलीव मी नाउ, डोंट यू, कहती कि अब तुम मेरा विश्वास करो, डोंट यू, क्या तुम नहीं करते। तो यू डू बिलीव, यू बिलीव भी काम चल जाता, लेकिन जब हम किसी वर्ब पर जोर देना चाहते हैं, ठीक है, किसी वर्ब को जब जोर दे के बोला जाता है तो इसके साथ जिस भी टेंस की वो वर्ब हो उसकी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ कर देते हैं, जैसे यू डू बिलीव, वैसे तो होना चाहिए था यू बिलीव मी नाउ, लेकिन इस तरीके को जो डू का यूज़ किया गया है बिलीव से पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसको इम्फेटिक बोला जाता है। इम्फेटिक होता है जोर देना।
तो वो जोर देकर बोलती कि अब तुम मेरा विश्वास करो, क्या तुम नहीं करते? तो आज के लिए इतना ही। थैंक